बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं हम आपको अपने चैनल मिसेस फ़ातिमा हमीद यूनिक क्रिएशन पर। जैसा कि हमारे चैनल का नाम यूनिक है, इसलिए हम आपको बिल्कुल मुनफरद और यूनिक चीज़ें बनाना सिखाएंगे और अपनी कुछ कारीगरियाँ भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, मैं आपको रिंग बनाना सिखा रही थी ना। ये रिंग, ये तो धागे से बना हुआ है। आप धागे से बनाइए, ऊन से बनाइए या प्लास्टिक की शॉप पर से बनाइए। ये देखिए, ये रोटी रखने की चंगेरी से आम तौर पर कहा जाता है। आपकी ज़बान में क्या कहते हैं या आपकी तरफ क्या कहते हैं, ये आप हमें कमेंट्स में बताइएगा ना। तो इसको भी देखिए, मैंने ना दीवार पे खूबसूरती के लिए ये इस तरीके के रिंग्स बना के, और इनके अंदर ये शीशे लगे हुए हैं। देखिए, ये शीशे लगा दिए हैं ना। और ये धागे से ये बड़े वाले सुआ होता है ना, जो सूतली वगैरह सीने का, तो ये मैंने धागे निकाल दिए हैं इसके। ये बिल्कुल सिंपल सादी सी थी, तो इसको मैंने दीवार पे डेकोरेशन के लिए ना इस ऐसी 3 बना ली ना, और उनको आगे पीछे लगा दिया था, यानी पाकिस्तानी कल्चर को रोशनास कराने के लिए। तो आप इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये इस फ्रेम्स को। अच्छा, आज आपको हमारे प्रेजेंटेशन में ये प्यारी सी गुड़िया नज़र आ रही है ना, जो कि अपने झूले में, अपने बास्केट में ये नन्ही सी परी बैठी हुई है। ये भी कुरैशी का कमाल है। ये देखिए, ये हमने इसको बनाने के लिए ये मटेरियल इस्तेमाल किया है। ये पतली वाली तार है, ये ना ऊन है ना धागा है, बल्कि ये पतली तार है, जो मैंने यूट्यूब पर आज तक किसी को इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा ना। मैं आपको इसका इस्तेमाल बताऊंगी। तो ये देखिए, इस तार की मदद से हमने ये गुड़िया बनाई है। ये गुड़िया का फ्रॉक इसको। और ये देखिए, मेन मसला क्या है, दायरा। ये सर्कल, मैंने कहा था ना आपको कि आप सर्कल को हल्के में ना लें। ये बहुत सारी चीज़ों का बेस है ना। तो ये देखिए, ये सर्कल पहले बना है, फिर उसके बाद ये इसको हम राउंड घुमाते घुमाते ये हमने इसके नीचे का बेस बनाया है, फिर इसकी फ्रॉक बनाई है। इसके लिए थोड़ा सा अलग टांका है। ये गुड़िया बन गई। अच्छा, अब गुड़िया की बास्केट के लिए ना हमने ये घर में पड़ा हुआ एक पुराना सा बाउल था, इसको यूज़ किया है ना। तो यूनिक क्रिएशन में यूनिक बातें होनी चाहिए ना भाई। ये देखिए, ये हमने ना इस बाउल को बेस बना कर, लेकिन देखिए ये भी सर्कल से ही शुरू हुआ है। ये रहा बीच में सर्कल। तो आप सर्कल बनाने की पक्की और बिल्कुल ज़बरदस्त सी कोशिश कर लीजिए और सर्कल बनाना सीख जाइए। ये सर्कल अगर आपको बनाना आ जाएगा ना, तो आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। इसके बाद बिल्कुल सिंपल वाला टांका है। अब ये ऐसी गुड़िया है कि जिसको आप थोड़ा सा मट्टी वगैरह लग जाए तो उसको धो लीजिए। जल्दी जल्दी आप कुरैशा चलाना सीखिए, बहुत सारे सर्कल बना लीजिए। खैर, ये तो मैं आपको दिखाने के लिए मैंने इसको लूज़ किया हुआ है, वरना इसको ग्लू गन से फिट कर देते हैं ना। मैं गैस बंद होगी तो आपको समझ नहीं आएगी। इसका बता दूं कि ये टोकरी का बेस मैंने ना एक पुराने बाउल को बनाया है। और ये देखिए, किसी भी बच्चे को गिफ्ट देने के लिए बेहतरीन आइटम है। और घर के डेकोरेशन के लिए भी, फ्रिज के ऊपर रखने के लिए,
साइड टेबल पे रखने के लिए। बस एक गुड़िया लानी पड़ेगी आपको। है ना यूनिक आइडिया। तो हमने कहा चलें आपको बताएं कि आप दायरे को हल्का मत लें। अच्छा, मैं अभी आपको इस तार के ज़रिए ना सर्कल बनाना बताऊंगी, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ, क्रोशे के ज़रिए तार को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तार को ज़रा यदि लच्छी मिलती है फिर खोल के रखना पड़ता है ना। तो इंशाल्लाह मैं आपको इसे फूल या पहले सर्कल बताती हूँ, फिर फूल बताऊँगी। चले फिर क्रोशिया लेते हैं और प्रैक्टिकल पे चलते हैं। ये देखिए तार है जो मैंने आपको गुड़िया के लिए दिखाया था ना। ये देखिए ग्रीन तार है, ये रहा, और ये पिंक तार है। ये गुड़िया के लिए इसके हैंडल वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। तो मैं आपको इस तार का इस्तेमाल बता रही हूँ ना। इसको ग्लू गन के ज़रिए फिट कर दिया जाता है। अगर आप बास्केट ना बनाना चाहें तो अकेले गुड़िया बना लें, पीछे से पैर लगा के इसको परी बना दें। चलें फिर मैं आपको इसका इस्तेमाल बताती हूँ। ये तार को लीजिए, इसको भी वही सिंपल गिरा लगाइए। इसको स्लिप नॉट बोलते हैं। ये गिरा लग गई। अब क्रोशिया को ना इसके अंदर डालिए, इस सर्कल के अंदर, और ये तार को ना इस हाथ से पकड़ लीजिए, जो मैं कई मरतबा आपको बता चुकी हूँ। अब दूसरी उंगली पे आप धागे को लपेटिए। ये जो धागा तार को, वही प्रोसीजर वही है, थोड़ा सा इसको संभालना पड़ता है। ये आपने लपेट लिया। अब आप इसको क्रोशिया को इस तरफ लेकर और इस तार से मुंसलिक करके यूँ बल दीजिए। ये देखिए, ये एक आ गया, ये दूसरा, ये हो गया तीसरा। ये चेन हम इसमें भी हम पहले चेन ही बनाएंगे, क्योंकि काम तो वही है ना, सिर्फ हमने धागा बदला है। ऊन या प्लास्टिक की थैली की जगह हमने तार को यूज़ किया है। ये देखिए, ये हो गया। ये हमने 6 चेन बना ली। 6 चेन बना ली ना। अब हम इसको वही सर्कल वाला प्रोसीजर करेंगे। इस क्रोशिया को ना, ये पहले वाले शुरू में हमने चेन बनाई थी ना, आप उसमें डालेंगे, और फिर इन दोनों को एक इसके ज़रिए निकाल लेंगे। ठीक है, ये अब छोटा सा दायरा बन गया आपके पास, बेस। अब इस बेस को ये आप बल देकर इससे निकालेंगे। यानी ऊन से और धागे से तो हर कोई बना लेता है ना। तो शॉपर और ये प्लास्टिक का तार, ये हम आपको लिए लाए हैं। YouTube में हमने इसको इंट्रोड्यूस आपके लिए किया है। इससे थोड़ा लगेगा ना कि हमारा चैनल यूनिक है। ये हो गया। और क्रोशिया तो एवरग्रीन है। हमारी नानियाँ दादियाँ सब ये
काम बड़े शौक़ से करती हैं, करती थी और जो माशाल्लाह हैं वो करती हैं। हाजिरा ने सही बोला था ना, हमारी व्यूअर्स हैं, हाजिरा बहुत प्यारी बच्ची है, तो उसने बोला कि ऐसा लगता है मैं अपनी नानी दादी के दौर में आ गई हूँ। बेटा कपड़ों के डिज़ाइन भी दर्जी आप लोग को बना बना के देते हैं ना, तो ये पुराने वाले ही होते हैं। अच्छा, अब ये वाला तार जो है ना, ये इसको जलाया जाता है, इसको ऐसे काट के छोड़ेंगे नहीं, इसको ना मोमबत्ती के ज़रिए जलाएंगे, क्योंकि प्लास्टिक नायलॉन है ना बेटा। फिर आप बल देंगे, फिर दायरे में डालेंगे, जो बेस बनाया वो दायरा है। तो ये धागे और ऊन की बनिस्बत थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन रिज़ल्ट बहुत प्यारा है। हमने आपसे कहा था ना कि हम आपके लिए बिल्कुल यूनिक और अलग अलग चीज़ें लाएंगे ना, तो ये देखिए, ये तार आपको ना जहाँ झाड़ू वगैरह बेचते करते हैं, मैं तो कराची में रहती हूँ, मैं रंचो लाइन से लाई हूँ ना, टावर के सामने की तरफ से ना। इसे आप टेबल मैट वगैरह भी बना सकते हैं ना। अभी मोमबत्ती जला नहीं सकती, पंखा चल रहा है ना, वरना आपको मैं जला के भी दिखा देती हूँ ना। ये देखिए, ये ऊन का कुरेशिया होता है ना, तो ये तार बिल्कुल आराम से आ जाएगी, सिंपल कुरेशिया में नहीं आएगी। या मेरे दोस्त अक्सर लाइटर का इस्तेमाल करती हैं साटिन वगैरह को जलाने के लिए। तो अगर लाइटर हो, आपके घर में कोई सिगरेट पीता हो, तो आप लाइटर से भी ये काम कर सकते हैं। इस तार को ऐसे कैंची से काट के नहीं छोड़ना, और यहाँ से आप बनाएंगे वहाँ से खुलता जाएगा। ये देखिए, ये सर्कल अपने 157वें प्रोग्राम पे आ गया है तैयारी के। एक और बल लेते हैं। ये अभी आखिरी वाले जो पहले हमने चेन के लिए बनाई थी, पहली चेन, अब इसके अंदर इसको डाल के और इसको हम फिक्स कर लेंगे।
ये देखिए, ये तार से आपका सर्कल बन गया। ये जो गुड़िया के बेस में था ना, ये देखिए, ये सुराख नज़र आ रहा है आपको। ये फर्स्ट सर्कल है ना, ये इस तरह से ये सर्कल बना। आप चाहेंगे तो फिर आपको मैं ये गुड़िया बनाना भी सिखा दूँगी। आप अपने बच्चों के बर्थडे पर, उनके पास होने पर उनको बतौर गिफ्ट दे सकते हैं ना। तीन 400 का गुड़िया का सेट मिलता है, 5-6 गुड़ियाएँ उसमें होती हैं। उसको मुख्तलिफ़ तरीके से आप बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये बन गया हमारा सर्कल। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा और आप इस तार के इस्तेमाल को भी समझने लगे और करने लगेंगे इंशाल्लाह। इससे आप पर्स भी बना सकते हैं। जो जो चीज़ें मैंने बनाई हैं ना शॉपर से, वो सारी चीज़ें आप इससे भी बना सकते हैं। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो, धागा हो, ऊन हो, शॉपर हो, बस आप काम शुरू कर दीजिए। इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपको कामयाब करेगा। चलें फिर, अभी वीडियो लंबी नहीं हो जाए इसलिए इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर इंशाल्लाह कल हम इसे आपको चेन करके आगे बता देंगे। और वो जो हमने गुड़िया के फ्रॉक में टाँका इस्तेमाल किया है ना, वो आपको बताएंगे। सिंपल ऊन से कुरेश है तो माशाल्लाह बहुत बच्चियाँ बता रही हैं ना। हमने कहा आपको थोड़ा यूनिक और डिफरेंट चीज़ें बताएं ना। चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही यूनिक और अलग अलग चीज़ें लाऊं और आपको सिखाऊं। अभी तो माशाल्लाह बहुत कुछ है आप लोग को बताने के लिए, सिखाने के लिए। ऐसी चीज़ें बताऊंगी पाकिस्तानी कल्चर की जो नापैद हो रही हैं। हमें अपने कल्चर को आगे बढ़ाना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जहाँ रहिए खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए। मैं भी आपको याद रखूँगी। अल्लाह के अमान में रहिए। फ़ी अमानुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।